वेलकम टू इकोहॉलिक्स। आज हम रघुराम राजन के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था इंडिया इज डेंजरसली क्लोज टू द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। क्या हिंदूज को टारगेट करके ये बोला गया था या ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ था, ये टर्म आता कहां से है, इन सभी को इस बार हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट, व्हाट इज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ दिया था प्रोफेसर राज कृष्णा ने 1978 में। ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इसके बोलने का इंटेंट को तीन तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इज हिंदू सिविलाइजेशन के रेजिलियंस को इंडियन इकोनॉमी से कंपेयर किया गया था। इसका मतलब हिंदू सिविलाइजेशन हैड स्टेड स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट अटैक्स, wars, loots. Similarly, despite adverse effects of World War II, जो दो वॉर हमने लड़े, वो पार्टीशन हो गया पाकिस्तान से, इमरजेंसी, ड्रॉट, हम उसके बाद भी स्ट्रॉन्ग खड़े रहे। इंडिया हैज मेंटेन्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल ग्रोथ ऑफ 4% इन 1950s to 1980s। अब आप पूछेंगे क्या ये 4% स्ट्रॉन्ग मानी जा सकती है? जी हां, तब के हिसाब से इसको स्ट्रॉन्ग बोला जा सकता है। पर कुछ क्रिटिक्स आए जो इंटरप्रिटेशन 2 में हम देखेंगे, जिन्होंने बोला ये 4% को स्ट्रॉन्ग नहीं बोला जा सकता है। उनका रैशनल ये था कि बाकी डेवलपिंग कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, ये सारी 4% से ज्यादा ग्रो कर रही हैं, इसीलिए 4% को स्लो ही माना जाएगा। एनीवे, पर इंडिया की बात करें तो 1991 के बाद हम पिवट कर ही गए और ये रेट ऑफ ग्रोथ का यूजेज शुड हैव बीन स्टॉप्ड। अब थर्ड इंटरप्रिटेशन वो है जिस पे पूरी कंट्रोवर्सी इमर्ज होके आई है, द वर्ड हिंदू। अब कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि हिंदूज इसीलिए यूज किया गया है बिकॉज हिंदूज वर देन कंसिडर्ड वेरी सेटिस्फाइड विथ व्हाटएवर दे हैड, और वो ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालते थे टू make more. Similarly, India was not making much efforts और complacent हो गया था इंडिया उस टाइम पे। ऐसा भी बोला जाता है कि मिस्टर राज कृष्णा was a light hearted man, इसीलिए उन्होंने ये वर्ड एक गुड ह्यूमर में यूज किया था। पर डेफिनेटली आज हम देखें तो सेंसिटिविटीज चेंज हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम पुअर वर्ड का यूज कम करके अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बोलने लगे हैं, इसीलिए इस वर्ड का मेरे हिसाब से यूज नहीं होना चाहिए था। पर अब हम देखते हैं कि क्या ये सब कुछ ठीक चल रहा है इंडियन इकोनॉमी में, या रघुराम राजन ने कुछ तो इसके पीछे रैशनल दिया है। तो इन रैशनल में सबसे पहले उन्होंने बोला स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो एस्टिमेट्स आरबीआई प्रोजेक्शन से आए हैं उससे पता चला है कि 4.2% की ग्रोथ है, विच इज क्वार्टरली जीडीपी अगर देखें हम तो 5% से कम हमारा 26 साल या 103 क्वार्टर्स में सिर्फ और सिर्फ 23 क्वार्टर में हमारा 5% से कम ग्रोथ रही है, और उसमें भी जो 10 टाइम्स कम रही है वो पिछले 4 साल में आए हैं। तो कुछ तो गड़बड़ है इकोनॉमी में डेफिनेटली। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन डिक्लाइनिंग। अगला उन्होंने बोला हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड हाई इंटरेस्ट रेट। इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो रहे हैं पर लोन्स कम लिए जा रहे हैं, जिससे ग्रोथ भी कम हो रही है। पुअर क्वालिटी ऑफ जॉब्स क्रिएटेड। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट इंडिया में एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 15% ऑफ प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट ही अभी आया है जो गवर्नमेंट ने खुद के लिए बोला था, और उसमें से भी 3% ऑफ जॉब्स ही अभी तक क्रिएट कर पाया है। तो फोकस शुड बी टुवर्ड्स सर्विस ओरिएंटेड जॉब्स। अब लास्ट ऑप्शन है इनएडिक्वेट रेगुलेशन। इसमें एग्जाम्पल देते हुए रघुराम राजन ने बोला कि सेबी कुडंट येट फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन अडानी ग्रुप एंड मॉरिशस के फंड्स। तो अडानी कंट्रोवर्सी भी प्ले कर रही है कि हमारा रेगुलेशन उतना स्ट्रांग नहीं है।
पर क्या इतना नेगेटिव है, ये भी क्वेश्चन करने की बात है। तो हमें ओवरथिंक शायद नहीं करना चाहिए और डॉक्टर रघुराम राजन जैसे रेनाउंड इकोनॉमिस्ट्स को भी ये सोचना चाहिए कि दोनों साइड की स्टोरी हमें बताएं और पॉलिटिकल एम्बिशंस को साइड में रख के इवैल्यूएट करें। तो बाकी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक स्लोडाउन आप देखो तो इंडिया इज स्टिल कॉल्ड अ ब्राइट स्पॉट। बाकी सारी ही कंट्रीज में जितना स्लोडाउन आया है उससे रिलेटिवली कम स्लोडाउन इंडिया में आया है। इसको गोल्डन पीरियड ऑफ जीडीपी भी बोला जा सकता है। आप खुद सोच के देखिए कि डबल डिजिट ग्रोथ पे थोड़े साल पहले तक थे हम, अब हमें 7% ग्रोथ की इतनी ज्यादा आदत लग गई है कि 4% को हम कभी पचा नहीं पा रहे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोविड आया या नहीं आया। और आर्काइक टर्म्स का हमें यूज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे कोविड-19 को क्या हमने चाइनीज कोरोना वायरस बोला था? बिल्कुल नहीं। इसीलिए इसे भी हमें ना हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलना चाहिए, ना नेहरू रेट ऑफ ग्रोथ बोलना चाहिए, या ना मोदी रेट ऑफ ग्रोथ बोलना चाहिए। वी शुड क्रिटिसाइज इकोनॉमी ऑन फैक्ट्स and not these archaic terms. So thank you. Keep following us for detailed and crisp explanations to such controversial topics. तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।